हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली म्यूटेशन के बारे में। हमने वर्ड म्यूटेशन सुना है कि म्यूटेशन, आप देखिए इसके नाम से ही ऐसा फील होता है दैट समथिंग वेंट रॉन्ग। म्यूटेशन, म्यूट हो जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। तो अगर हम म्यूटेशन को डिफ़ाइन करें कि म्यूटेशन बेसिकली होती क्या है, तो सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी एक कैरेक्टर के अंदर कोई चेंज आ जाना या उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंजिंग आ जाना, इसको हम सिंपली म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेंट क्या होता है और वेरिएंट क्या होता है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के रिलेट करती हैं। म्यूटेंट हम एक ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिसके अंदर चेंजेस आ गई हों, जिसके अंदर वो चेंजेस शो हो रही हों, तो हम कहते हैं कि ये म्यूटेंट है। ऑन द अदर हैंड, वेरिएंट ऐसे इंडिविजुअल को कहा जाता है जो अपनी जो फिनोटाइप है वो अल्टर्ड शो कर रहा हो। क्योंकि म्यूटेशन हो चुकी है उसके अंदर, ठीक है। एन इंडिविजुअल शोइंग एन अल्टर्ड फिनोटाइप, कि जो फिनोटाइप उसकी पहले थी उससे अब वो अल्टर होकर रही हो, उससे वो थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही हो म्यूटेशन की वजह से, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम बोलेंगे कि ये वेरिएंट है। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि म्यूटाजेंस। जब भी हम बात करते हैं म्यूटेशन के बारे में तो हम तीन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करते हैं। एक होता है म्यूटेंट, सेकेंड इज़ वेरिएंट एंड द थर्ड वन इज़ म्यूटेजन। तो म्यूटेजन वो फैक्टर है, वो एजेंट है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रही है किसी इंडिविजुअल के अंदर। उस फैक्टर को, उस एजेंट को हम म्यूटेजेंस कहते हैं। दैट्स क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन को, कि बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन विच कॉजेज चेंजेस इन बेस सीक्वेंस ऑफ जीन, कि ऐसी म्यूटेशन जो कि जीन के अंदर प्रेजेंट बेसिस की सीक्वेंस को ही चेंज कर दे, तब्दील कर दे, ऐसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं कि ये पॉइंट म्यूटेशन है। अगर हम हिस्ट्री देखें, सबसे पहले तो एक इंग्लिश फार्मर थे जिनका नाम था सेथ राइट। सेथ राइट ने रिकॉर्ड किया एक म्यूटेशन का केस फर्स्ट टाइम 1791 के अंदर। और ये म्यूटेशन का केस इसने किस चीज़ के अंदर रिकॉर्ड किया, तो एक मेल लैम्प था, ठीक है, जिसके अंदर जो है सेथ राइट ने ये म्यूटेशन रिकॉर्ड किया और देखा कि उस मेल लैम्प के अंदर जो उसकी लेग्स हैं वो अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स हैं, यानी कि बहुत ही कम या छोटी अब कह लें उसकी टांगें थी। तो उसने कहा कि ये क्या है, तो वहाँ से मालूम हुआ कि इज इट्स म्यूटेशन, ठीक है। द टर्म म्यूटेशन, फिर म्यूटेशन को टर्म जो है कॉइन किसने की, तो ये ह्यूगो डी वाइट्स ने इसको 1900 के अंदर इस म्यूटेशन टर्म को कॉइन किया, इकट्ठा किया बाय हिज ऑब्जर्वेशन इन एनीथीरा, ठीक है। एनीथीरा के अंदर उसने ऑब्जर्वेशन की जिसके रिजल्ट पर कॉइन किया गया टर्म म्यूटेशन को। उसके अलावा जो इसकी सिस्टमैटिक स्टडी है म्यूटेशन की, वो 1910 के अंदर स्टार्ट की गई, ठीक है, जब मॉर्गन ने जेनेटिकली एनालाइज किया कि ड्रोसोफिला की जो आई है, म्यूटेंट है वो आई, और वो वाइट कलर है। तो यहाँ से 1910 के अंदर सिस्टमैटिक स्टडी जो है म्यूटेशन की स्टार्ट हुई थी। अब हम बात करेंगे कि म्यूटेशन की बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जिसमें सबसे पहले जनरली म्यूटेंट एलील्स जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल एलील्स। यानी कि आपने कहा एक नॉर्मल एलील है, अब जो म्यूटेंट होगा वो हमेशा रिसेसिव होगा, ठीक है, वो कभी भी डोरमेंट नहीं होगा, वो डोमिनेट नहीं करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, वो रिसेसिव होगा। एक तो ये करेक्टर है इसका। देन मोस्ट म्यूटेशंस हैव हार्मफुल इफेक्ट, मतलब जो म्यूटेशन होती है, हमेशा हम ये नहीं कहेंगे कि म्यूटेशन हमेशा बुरी होती है, कुछ म्यूटेशन अच्छी भी होती हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस जो हैं वो हार्मफुल होती हैं, उनका इफेक्ट जो है वो हार्मफुल होता है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी होती हैं। उसके अलावा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होती हैं वो बहुत ही लो रेट पे होती हैं, यानी कि जो खुद ब खुद म्यूटेशन होती हैं, नेचुरली होती हैं, वो बहुत ही कम होती हैं। उसके अलावा सम जीन्स शो हाई रेट ऑफ, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन का रेट बहुत ही हाई होता है, और ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं म्यूटेबल जीन्स, के ऐसे जीन्स जिनके अंदर म्यूटेशन का रेट ज़्यादा होता है उनको हम म्यूटेबल जीन्स कहते हैं। और ऐसे जीन, अब हम म्यूटेबल जीन्स की अगर बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो साइट ज़्यादा जो है जीन्स की एक्टिव होती है म्यूटेशन के लिए, तो उन साइट्स को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, तो ये बात याद रखनी है हमने।
उसके अलावा म्यूटेशन जो होती है ये किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म में ये हो सकती है। ये मैटर नहीं करता कि वो जर्मिनल सेल है, वो सोमैटिक सेल है। तो वो सोमैटिक सेल के अंदर भी म्यूटेशन होती है और जर्मिनल सेल के अंदर भी म्यूटेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल करैक्टर्स थे जो कि म्यूटेशन के होते हैं। सो दैट वाज ऑल। अब हम बात करेंगे म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन के बारे में कि म्यूटेशन के कितनी ही टाइप्स हैं। अगर हम देखें कि इट ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, कि ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव कर रहा है कि नहीं, उसकी बेसिस पे एक लीथल म्यूटेशन होती है, एक सब लीथल म्यूटेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास सब वाइटल, थर्ड जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, सब वाइटल म्यूटेशन होती है। देन द फोर्थ वन इज वाइटल म्यूटेशन एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फिफ्थ वन इज सुपर वाइटल म्यूटेशन। सो ये वो टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं म्यूटेशन की जो हमने ड्राइव किए हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ऑर्गेनिज्म, वो इंडिविजुअल जो है वो लाइव होगा या फिर नहीं, उसका सर्वाइवल है भी या फिर नहीं। सबसे पहले देखेंगे हम लीथल म्यूटेशन क्या होती है। व्हेन म्यूटेशन कॉजेज डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल अंडरगोइंग म्यूटेशन, यानी कि ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, अगर उन इंडिविजुअल्स को म्यूटेशन हो गई है, उनके अंदर म्यूटेशन हुई है, तो अगर वो उनकी रिजल्ट में डेथ हो जाती है, अगर उन सब इंडिविजुअल की डेथ होती है, तो हम इसे बोलेंगे ये लीथल म्यूटेशन है। अगर सब लीथल म्यूटेशन देखें तो ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसके अंदर 90% इंडिविजुअल, यानी कि 100% में से 90% इंडिविजुअल जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो हम इसे कहेंगे ये सब लीथल म्यूटेशन है। ऑन दी अदर हैंड सब वाइटल म्यूटेशन जो है, जो कि थर्ड टाइप है, ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन जिसमें 90% से लेस देन जो है इंडिविजुअल की डेथ होती है या फिर बोलेंगे वो किल हो, तो हम इसे कहेंगे सब वाइटल म्यूटेशन। वाइटल म्यूटेशन हमारे पास फोर्थ टाइप है जिसके अंदर व्हेन म्यूटेशन डोंट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन एज, यानी कि ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन जो किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल को अफेक्ट करती ही नहीं है, तो हम उसे बोलेंगे ये वाइटल म्यूटेशन होती है। और सुपर वाइटल म्यूटेशन ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन है विच इन्हांसेस द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि आप देखिए सुपर वाइटल का मतलब हुआ कि ये बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल किस तरह से है कि ऐसी म्यूटेशन है जो किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल को इन्हांस कर रही है और बेहतर बना रही है, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो सुपर वाइटल म्यूटेशन है ये बेनिफिशियल म्यूटेशन होती है। तो ये तो हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। अब हमारे पास म्यूटेशन की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कॉज ऑफ म्यूटेशन, कि म्यूटेशन का कॉज कौन सा था, या तो वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगी, नेचुरली होगी, या वो म्यूटेशन खुद से इंड्यूस करवाई गई होगी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कौन सी होती है, तो ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन जो किसी भी कॉज की विदाउट की जाए, यानी कि जो नेचुरली हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। एग्जाम्पल देखें, मिथाइलेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, यानी साइटोसिन की जब डीएमिनेशन होती है तो उसके जो मिथाइलेशन की बात करें तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। ठीक है, उसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का रेट होता है वो मच हायर होता है। क्लियर हो गया। एग्जांपल देखें तो यूवी लाइट ऑफ सनलाइट, सनलाइट की जो यूवी लाइट होती है वो बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन कॉज करती है जो कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में, ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन जो खुद इंड्यूस करवाई जाती है किसी भी ट्रीटमेंट की वजह से, चाहे वो केमिकल जो है वो बॉडी के अंदर इंड्यूस किया जा रहा है या फिर कोई फिजिकल एजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि म्यूटेशन ब्रीडिंग बेसिकली क्या होती है, यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन फॉर अ क्रॉप। मोस्टली क्या होता है कि किसी भी क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए जो है यूज़ की जाते हैं, ऐसे इंड्यूस करवाए जाते हैं म्यूटेजेंस, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, एग्जांपल है एक्सरे कॉजिंग म्यूटेशन इन सीरियल, कि सीरियल्स के अंदर क्या की जाती है कि उनके अंदर एक्सरेज के थ्रू जो है वो म्यूटेशन कॉज करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो यील्ड है क्रॉप की उसको इन्हांस करना होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन टिश्यू ऑफ ओरिजिन, कि बेसिकली वो म्यूटेशन जो है ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, जैसे कि सोमैटिक म्यूटेशन है या फिर जर्मिनल म्यूटेशन है। सोमैटिक म्यूटेशन कौन सी होती है, एक म्यूटेशन जो कि सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है उसको बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीशी, अब देखते हैं ऐसे स्पीशी जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, तो उनमें सोमैटिक म्यूटेशन जो होती है ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्रोजेनी टू नेक्स्ट प्रोजेनी, यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर वो म्यूटेशन जो होती है सोमैटिक सेल से मूव करती रहती है, पास ऑन करती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो जब म्यूटेशन जो है वो जर्मिनल सेल के अंदर, गैमेटिक सेल्स के अंदर होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है, तो हम इसको जर्मिनल म्यूटेशन कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि सोमैटिक जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन जर्मिनल की जब बात करते हैं तो हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें भी क्या होता है कि एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के अंदर जर्मिनल म्यूटेशन जो है वो ट्रांसफ़र करती है।
फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, कि वो फॉरवर्ड जो है म्यूटेशन हो रही है या फिर वो रिवर्स म्यूटेशन हो रही है। अगर हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो व्हेन म्यूटेशन अकर्स फ्रॉम द नॉर्मल वाइल्ड टाइप एलील, कि नॉर्मल यानी कि वाइल्ड टाइप एलील से जब म्यूटेंट एलील के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड म्यूटेशन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। जबकि वैन म्यूटेशन अकर्स इन रिवर्स, कि जब म्यूटेशन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होती है, यानी कि एक म्यूटेंट एलील से दोबारा से एक नॉर्मल या वाइल्ड टाइप एलील के अंदर म्यूटेशन रिवर्स हो रही है, मूव कर रही है, तो ऐसी टाइप ऑफ म्यूटेशन को हम रिवर्स म्यूटेशन कहते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो ट्रेड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं विजिबल म्यूटेशन या फिर बायोकेमिकल म्यूटेशन। विजिबल म्यूटेशन होती है जिसके अंदर हमारी जो फिनोटाइप होती है, फिनोटाइप करैक्टर होते हैं वो इफेक्ट होते हैं और उसको नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं, यानी कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये विजिबल म्यूटेशन होती है। जबकि बायोकेमिकल म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जो कि बायोकेमिकल प्रोडक्शन जो है उसको अफेक्ट करती होती है और हम उसको नॉर्मली जो है विजुलाइज नहीं कर सकते, वो फिनोटाइपिक करैक्टर के अंदर आपको नजर नहीं आती है, तो ये हमारे पास बायोकेमिकल म्यूटेशन होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिकली म्यूटेशन को, कि म्यूटेशन होती क्या है, जिसमें हमने पॉइंट म्यूटेशन और फर्दर उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हमने टोटल डिस्कस की है। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि हमारे पास क्रोमोसोम म्यूटेशन की जो है फर्दर टाइप्स को हम 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।